अस्सलामुअलैकुम। ये मैं आपसे पिक्चर शेयर कर रही हूँ अपने बेटे की फ़र्स्ट बर्थडे की। मैंने घर में ही छोटा सा सेटअप किया था और ये वो दिन था जिसके लिए मैंने 7 साल वेट किया था। ये कुछ खाने मैंने घर में ही बनाए थे। अब यहाँ पर मुझे ऑर्डर करना था गुडी बैग्स को। मैं दराज़ पे गई, जहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ आइडियाज़ गैदर किए। मैंने सर्च की बॉयज़ थीम के अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे। मुझे एक्चुअली मुझे समर कलर्स के लिए चाहिए थे। मैंने जो बलून्स रखे थे वो भी समर कलर्स के थे। मकसद मेरा यही था कि बैकग्राउंड लाइट हो, बहुत डार्क डार्क कलर ना हो, क्योंकि उसमें फिर आगे खड़े हुए तस्वीरें अच्छी भी नहीं आती और दूसरा सारा एक मैस लगता है। ऑल्दो कि मैंने थीम को फॉलो करते करते भी चीज़ें ऐड करके उसको मैस कर दिया था। बहरहाल मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी, कुछ मैंने गुडी बैग्स देखे। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरा ये थीम नहीं था, बट स्टिल मैं देख रही थी। ये मुझे अच्छा तो लगा था, लेकिन थोड़ा महंगा था। उसके अलावा मैं दूसरा ये बॉस बेबी वाला, इसका पेपर जो क्वालिटी थी वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी। दूसरा इसको बंद करने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास। यहाँ पर मुझे ये वाला बहुत क्यूट लगा था। इसमें स्टेशनरी आई थिंक हाँ ऑलरेडी एडिड थी, बट मेरे पास बड़े बच्चे भी आ रहे थे तो उनको स्टेशनरी ये वाली नहीं चाहिए थी, तो छोटे बच्चों वाली होती है, तो फिर मुझे कस्टमाइज़ करना था। उसके बाद मैं टेमू पे गई। टेमू पे भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे। यहाँ पर मैं देख रही थी, मुझे मेरे कलर्स के अकॉर्डिंग तो नहीं मिला, लेकिन लाइट कलर्स में यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मौजूद थे। बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मुझे एक्सपेंसिव लग रहे थे। बेसिकली इस मामले में मेरी अप्रोच थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। मुझे था कि जो बैग्स हैं वो तो सिर्फ़ एक कैरी करने के लिए चीज़ों को होगा, और बच्चे उसमें से, जो बच्चों का असल मकसद होगा वो तो गुडीज़ का है। उन्होंने गुडीज़ निकालनी है और बैग्स जो हैं वो वेस्ट जाने हैं। मेरा था कि मैं बैग्स पे कम से कम ख़र्चा करूँ, एक्चुअली मैं इन्वेस्ट करूँ अंदर चीज़ों में। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था। ऑब्वियसली इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, लेकिन मुझे तो भई ये एक्सपेंसिव लग रहा था, क्योंकि मैंने 20 बनाने थे और जब मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही थी और गुडीज़ को ऐड करने के बाद टोटल जो है वो गुडी बैग का बजट देख रही थी, तो ये मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। ऑल्दो कि मेरी ओवरऑल बर्थडे के इवेंट में गुडी बैग्स का बजट जो है वो शामिल नहीं था, बट स्टिल मुझे शौक था। जब मैं दूसरों की बर्थडेज़ देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं अगर अपने बेटे की सालगिरह करूँगी तो मैं गुडी बैग ज़रूर बनाऊँगी। फिर मैं ये चली गई स्टेशनरी शॉप पर, जहाँ पर मैंने A4 शीट्स लीं और उसके बाद मैंने उन पे डॉट्स प्रिंट निकलवाए, और ये देखें जी कितने खूबसूरत मैं गुडी बैग्स अपने हाथों से मैंने तैयार किए थे। ये समर कलर्स के अकॉर्डिंग भी थे, बलून्स के अकॉर्डिंग थे, और जल्दी से रेडी भी हो गए थे। 2 घंटे मुझे मैक्सिमम लगे थे इसको रेडी करने के लिए। उसके बाद मैंने नेम टैग्स भी निकलवा लिए थे, क्योंकि मुझे इनके अंदर जो गिफ्ट ऐड करने थे वो एज अप्रोप्रिएट करने थे। मुझे लगा मिक्सअप ना हो जाए, मुझे याद रखना चाहिए कि कौन सा किसका है। वो बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने नेम टैग्स लगवा लिए। इसको बनाने की वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की है, वो भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी। देखिए, अगर हमारे पास टाइम हो तो हम चीज़ों को कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपना ख़र्चा भी बचा सकते हैं और अपने शौक़ भी पूरे कर सकते हैं।